दिन पहले प्यार, उसके बाद रूम में मिलना, रूम में मिलने के बाद संबंध बनाना और संबंध बनाने के बाद मृत्यु हो जाना। घटना आश्चर्य करने वाली है और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। एंड एज भी काफी कम थे दोनों का, लड़की लड़का का, और 10 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। प्यार हुआ दोनों में, दोनों रूम तक गए और रूम तक जाने के बाद ये हादसा घटित हो गया। तो आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं। तो उससे पहले मेरा नाम हेमंत है और घटना है बिहार के पटना जिले का, जहां एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की जो नाबालिग होती है, उसी रेलवे स्टेशन पे होता है एक लड़का, जो एक नजर में दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे पे फिदा हो जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि दोनों आपस में बात करते, नंबर एक्सचेंज करते, नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैसे ही उनका नंबर एक्सचेंज होता है उसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, चैटिंग पे बात करना, कॉलिंग पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो लड़की से पूछा जाता है लड़का द्वारा कि आप क्या करते हो। तो लड़की बोलती है कि मैं 4 से 5 तक की पढ़ाई की हूँ, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। उसके बाद मैं अपना घर का कामकाज करती हूँ और मेरे पापा जो है वो बढ़ाई का काम करते हैं, वो पटना में रहते हैं, तो मैं कभी कभी अपने पापा से मिलने पटना जाया करती हूँ। ये लड़की का कहना होता है। उसके बाद लड़की पूछती है लड़के से कि तुम क्या करते हो। तो लड़का बोलता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं भी पटना में ही एग्जाम देने जाने वाला हूँ 10 दिन बाद। तो फिर इतना बात होती ही दोनों में क्या होता है, घुल मिल जाते हैं और दोनों सोचते हैं कि हम एक दिन मिलेंगे और वो सारी चीजें करेंगे जो दुनिया के लोग करते हैं। ऐसा दोनों बात करते हैं, क्योंकि लड़की की जो फ्रेंड थी उनके साथ भी बॉयफ्रेंड थे जो बताते थे कि हम ऐसे ऐसे करते हैं तो इसमें मजा आता है। तो उस लड़की के भी अंदर एक चाह उत्पन्न हो गया था कि मुझे भी ये सब काम करना है। जब ये बात लड़की लड़के से बोलती है तो लड़का बोलता है कि शुरुआत में तो लड़का डर जाता है क्योंकि वो भी नाबालिग था और लड़की भी नाबालिग थी, लेकिन क्योंकि लड़का फिर बाद में राजी हो जाता है इस बात को लेकर कि ठीक है बोल के। फिर वो 10 दिन बाद पटना में मिलते, जहाँ उसका दोस्त रहता था, लड़के का दोस्त एक रूम लेके रहता था। तो वो क्या बोलता है कि मुझे लड़की लेके आना है, तुम्हारा रूम चाहिए कुछ टाइम के लिए। उसका दोस्त जो होता है वो मना नहीं करता, वो बोलता है ठीक है तुम आ जाना। लड़की अपने घर से निकलती है और अपने दादाजी से बोलती है कि दादाजी मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ और शाम तक हो सके तो मैं वापस आ जाऊंगी। दादाजी भी शक नहीं करते, वो बोलते कि हमेशा तो पापा के पास जाती है तो अभी भी पापा के पास ही जाएगी। ऐसा बोल के वो ठीक है बोल देते। तो लड़की फिर वहां से निकल जाती। अब लड़की रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो रेलवे स्टेशन में वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब उस लड़के को कॉल करती है। तो वो लड़का फिर वहां रेलवे स्टेशन पहुंचता है। फिर वहां से उसको खिलाते पिलाते घुमाते वो कहाँ पहुंच जाता है, अपने दोस्त के रूम पे। और वहां पे उसका दोस्त नहीं होता क्योंकि उसको पहले से ही बोल दिया जाता है कि रूम खाली रखना और मुझे कुछ टाइम के लिए ही चाहिए। तो उसका दोस्त चाबी देके चला जाता है। लड़का उसको रूम पे लेकर रूम में बैठने के बाद कुछ टाइम बात करते, उसके बाद वो दोनों अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, संबंध बनाने। धीरे धीरे वो अपना कार्य स्टार्ट करते रहते, तभी बीच में ब्लडिंग होना स्टार्ट होता है लड़की के प्राइवेट पार्ट से। तो वहाँ लड़के का दोस्त ऑलरेडी बता दिया होता है कि अगर तू फर्स्ट टाइम करेगा तो वहां से ब्लडिंग आएगा तो डरना नहीं है। तो फिर वो डरता नहीं है, वो ये कि फर्स्ट टाइम है तो इसलिए ब्लडिंग हो रहा है बोल के फिर वो करते रहते हैं। लेकिन फिर बहुत टाइम होने के बाद वहां से क्राइम स्टार्ट होता है। लड़की की सांसें फूलने लगती है और जो उसका प्राइवेट पार्ट से जो ब्लडिंग होता है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है, लड़का घबरा जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को कॉल करता है और बोलता है कि ऐसा हो रहा है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम है इसलिए हो रहा है। वो लड़का घबरा जाता है। फिर उसके बाद पानी मारते हैं लड़की के चेहरे पे। फिर लड़की वापस होश में आती है। तब वो देखती है कि उसका ब्लडिंग जो है वो रुकते नहीं रहता है। तब फिर लड़की बेहोश हो जाती है। तब फिर से लड़का जो होता है वो फिर से अपने दोस्तों को कॉल करता है और बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, ब्लडिंग रुक ही नहीं रहा है। फिर वो और उसका दोस्त उस लड़की को लेके एक नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ से वहाँ डॉक्टर बोल देते हैं कि ये संबंध बनाने का काम है और हम यहाँ नहीं कुछ कर सकते, आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। वहाँ रेफर कर दिया जाता है। लड़के दोनों लेके पहुंचते हैं। रास्ते में लड़की के नंबर से ही उसके दादाजी को कॉल करके बता देते हैं कि आपकी लड़की का तबीयत खराब है और वो इस अस्पताल में है, आप आ जाइए। इतना बोलते ही कॉल कट हो जाता है लड़की के द्वारा,
फिर जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उस लड़की को, तब वहां के डॉक्टर जब उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लडिंग हो रहा है, तब वो चेक करके बताते हैं कि ये लड़की पहले ही मर चुकी है। दोनों लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों डर जाते हैं, क्योंकि दोनों ने एक क्या सोचा था, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और ये क्या से क्या हो गया। जो नाबालिग लड़का होता है वो हैरत अंगेज से वहीं वो आश्चर्यचकित से खड़ा होता है और उसका दोस्त जो होता है वो वहां से भाग जाता है। लड़की को पुलिस हिरासत में ले लेती है, कॉल वगैरह करके पुलिस को बुलाया जाता है। तो लड़की को हिरासत में लेके रखा जाता है। उसके दादाजी से पूछा जाता है कि आपकी जो बेटी है, पोती है, वो घर से निकलने से पहले क्या बोली थी। तो जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि वो अपने पापा से मिलने के लिए जा रहा हूँ बोल के निकली थी, लेकिन मुझे एक भी शक नहीं हुआ कि वो इस काम के लिए निकली है। अब दादाजी क्या ही बोले। इस तरीके से घटना को घटित किया गया और जो लड़का था उसको एक तो उम्र नहीं हुआ था, तो उसको बाल सुधार में भेज दिया जाता है पुलिस द्वारा और उसके दोस्त को छानबीन में मतलब पकड़ लिया जाता है और आगे की कार्यवाही उसके साथ हो रहा है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी के नाबालिग बच्चे जो हैं वो ऐसे ऐसे घटनाओं को घटित कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है, आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे को सतर्क रहना है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिए, फैमिली में भी शेयर कीजिए। अगर इस घटना को डिटेल में जानोगे तो अपने आप घर वालों को सुरक्षित रख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ जी। तब तक के लिए खुश रहिए।